मूवी की शुरुआत में राम प्रसाद नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे दिल का होता है और उसको शहर जाना होता है। उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो अपने घर की अलमारी से एक बंदे को भागता हुआ देखता है जिसपे वो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। फिर उसकी बीवी अगले दिन उस पर मैरिटल रेप का चार्ज लगा देती है जिससे उसकी काफ़ी बदनामी होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी एक ट्री हाउस बनाता है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम केडी होता है और वो बीच के ऊपर जॉगिंग कर रहा होता है और फिर मर्डर स्पॉट पे पहुंचता है और एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी के भाई को कॉल करता है, उसे बताता है तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है, इमरजेंटली पहुंचो। और जब उस डेड बॉडी का भाई वहाँ पे पहुंचता है तो काफ़ी रोता है और केडी उससे पूछता है मैंने तुम्हें मर्डर की लोकेशन तो बताई नहीं थी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। और इस तरह से वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है जो क्योंकि उस आदमी का अपना भाई होता है। फिर अगले सीन में केडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम आर्या होता है और उसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है जिसपे आर्या मान जाती है और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में केडी एक मर्डर स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और गला कटा हुआ होता है और गर्दन के ऊपर बाइट का निशान होता है और एक जगह पे 2 दांत के निशान होते हैं। फिर बॉडी फॉरेंसिक के लिए भेज दी जाती है। फिर फॉरेंसिक वाले केडी को बताते हैं कि ये दोनों हाथ और पैर 2 अलग अलग लड़की के हैं। जिस तरह से ये 3 लड़कियों की डेड बॉडी बन जाती है और ये केस और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर पुलिस को जो हेड मिलता है उस लड़की का नाम संजना होता है और पुलिस उसके घर पे पहुंचती है। संजना एक लड़की के साथ रूम शेयर करके रहती है और पुलिस को वहाँ पे कोई क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस बाहर निकलती है और संजना के रूममेट का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और पुलिस उसके दांत चेक करती है और उसे डबल दांत नहीं मिलते। फिर पुलिस संजना के माँ बाप के घर पहुंचती है और वहाँ पे उसे उसके बचपन की एक तस्वीर मिलती है जिसके अंदर एक लड़का होता है जिसके 2 दांत होते हैं और उसका नाम राघव होता है और पुलिस उसे ढूंढने लग जाती है। और फिर पुलिस राघव का पता लगा लेती है और उसके घर पे पहुंचती है। घर पे कोई नहीं होता है और पुलिस को वहाँ पे वो शूज़ मिल जाते हैं जो मर्डर स्पॉट पे जिनके फुटप्रिंट मौजूद थे। और फिर पुलिस वहाँ पहुंचती है जहाँ राघव काम करता है। पुलिस को देख के राघव भागना शुरू हो जाता है और फिर एक जगह पे आके केडी उसको पकड़ लेता है। फिर केडी राघव से इंक्वायरी करता है जिस पे राघव कुछ नहीं बोलता और उसको ऑटोमेटिकली सजा हो जाती है। फिर केडी को पता लगता है कि राघव असली मुजरिम नहीं है और वो राघव के बारे में पुलिस स्टेशन में कॉल करके पता करता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर केडी को बताता है कि उसे एनकाउंटर करने के लिए ले गए हैं। फिर ये केडी ये खबर न्यूज़ में लीक कर देता है जिससे राघव सेफ हो जाता है, लेकिन फिर राघव सेल के अंदर सुसाइड कर लेता है। फिर केडी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है जहाँ पे संजना की दोस्त रचिता की तस्वीर लगी होती है और केडी उसके घर पे पहुंचता है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और सेफ होती है। फिर केडी रचिता के घर से बाहर निकलता है, उससे जीप पे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है। वो काफ़ी डर जाता है और अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी सेफ होती है। फिर केडी एक पब में पहुंचता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि स्टैम्प के अंदर डिफरेंस डेट होती है। फिर केडी उस डेड बॉडी के हाथ पे जाके स्टैम्प देखता है जहाँ पे उसे डेट मिलती है। फिर केडी उस पब में दोबारा आता है और उस डेट के अकॉर्डिंग सबूत ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उस डेट को 6 महीने गुजर चुके होते हैं। फिर पुलिस बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन को चेक करती है जिससे कि उन्हें उस लड़की का एड्रेस मिल जाता है और उस लड़की का नाम तानिया होता है। फिर केडी की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जो केडी को बताती है कि वो तानिया नाम की लड़की को जानती है। ये दोनों एक ही वेलफेयर में साथ काम करते थे। फिर केडी उस वेलफेयर में पहुंचता है जहाँ पे प्रेसिडेंट उसको बताती है कि उससे पहले एक दूसरी लड़की प्रेसिडेंट थी जिसका नाम पूछा था और वो हैदराबाद चली गई। फिर वहीं पर उसका मर्डर हो गया। फिर केडी अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि हैदराबाद के अंदर इस तरह का कोई मर्डर रिपोर्ट हुआ था तो उसको रिपोर्ट चाहिए। फिर केडी का दोस्त उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी और उसका हाथ मिसिंग था। फिर केडी एक बूढ़ी औरत से पूछताछ करता है और वो बूढ़ी औरत कहती है उसे कुछ याद नहीं, काफ़ी साल बीत गए हैं। इसमें केडी कहता है कि काफ़ी साल नहीं मारी, सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। आपकी प्रेसिडेंट पूजा की बात कर रहा हूँ। और तुम पूजा मैडम की बात कर रहे हो, मैं समझी तुम झांसी मैडम की बात कर रहे हो। जिस पे केडी पूछता है झांसी मैडम कौन है। वो बताती है कि 15 साल पहले यहाँ की प्रेसिडेंट हुआ करती थी और उनकी मौत हो गई। फिर केडी झांसी के घर पहुंचता है, वहाँ पे उसको एक ट्री हाउस मिलता है। ट्री हाउस पे चेक करने पे उसे राम प्रसाद की तस्वीर मिलती है और कुछ स्केचेस मिलते हैं जिसके अंदर एक औरत शैतान बनी होती है। फिर केडी उन तस्वीरों को लेके बाहर आता है और एग्जामिन करने लग जाता है जिससे उसे पता लगता है कि एक बच्चा है जिसके बाप ने फांसी लगाई थी और वो अपनी माँ को शैतान समझता था। फिर इतने में ट्री हाउस में आग लग जाती है और ये ट्री हाउस की तरफ भागते हैं। फिर केडी सर्च करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर केडी को उसके ऑफिसर की कॉल आती है जो कि उसको बताता है, उसे पता लग गया है कि उसी ने एनकाउंटर की खबर लीक की थी और वो ऑफिसर केडी को निकाल देता है और उस केडी को बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी भी हटा दी है। जिसपे केडी भागा भागा घर पहुंचता है और केडी को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती जिसपे केडी काफी परेशान हो जाता है। फिर केडी की को पार्टनर केडी को बताती है कि 9 सालों से ये अपनी बाप की तस्वीर अखबारों में छपवा रहा है। फिर केडी उन न्यूज़पेपर को चेक करता है और उसे पता लगता है कि हर न्यूज़पेपर में उसकी बाप की तस्वीर के साथ साथ फ्री डेंटल हेल्थ कैंप का एड छपा हुआ है जिसपे केडी को पता लग जाता है क्रिमिनल कोई डेंटिस्ट है। फिर केडी आर्या के डेंटिस्ट का एड्रेस ढूंढने लग जाता है जिसपे वो एड्रेस उसको मिल जाता है। फिर केडी उस डेंटिस्ट के घर पे पहुंचता है जहाँ पे उसे रचिता के बॉयफ्रेंड कुमार की तस्वीर मिलती है। फिर कुमार आके केडी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है और केडी और कुमार की लड़ाई होती है।
जिस पे केडी बेहोश हो जाता है। फिर जब होश में आता है तो उसके हाथ पैर बने हुए होते हैं और सामने उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई होती है। फिर कुमार केडी को बताता है कि उसने किस तरह से नकली दांतों के निशान बनाए थे और फिर कुमार केडी की गर्लफ्रेंड की नस काट देता है। फिर केडी कुमार को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिससे कुमार गेट खोल के जाके अपने बाप की तस्वीर लेके आता है। फिर केडी उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने कुत्ते को अंदर बुलाता है, जो कि कुमार के ऊपर अटैक कर देता है और केडी की को पार्टनर भी ऊपर आ जाती है, जो कुमार को शूट करती है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती और वो कुमार से लड़ने लग जाती है। और फिर केडी अपने डॉगी को बुलाता है, जो कि उसका हाथ खोलने लग जाता है और कुमार उस डॉग को शूट कर देता है और केडी जोर लगा के अपना हाथ खोल लेता है और कुमार को खूब मारता है और कुमार की जान ले लेता है। और फिर केडी को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर केडी का सीनियर ऑफिसर उसको बताता है कि उसे फौज से निकाल के उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो केडी को दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए कहता है, जिस पे केडी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर केडी की शादी दिखाई जाती है और केडी का दोस्त उसको बताता है तेरी जगह पे नया ऑफिसर आया है, वो तुझसे मिलने आ रहा है। केडी उससे पूछता है वो कौन है। फिर उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो केडी की जगह पे आता है। फिर वो ऑफिसर केडी से मिलता है और यह मूवी का एंड हो जाता है।